नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी। बंगाल की ज़मीनी हकीकत से रूबरू कराने के लिए मैं इस समय पर आ चुका हूं नॉर्थ बंगाल के अलीपुर द्वार डिस्ट्रिक्ट में। यहां पर क्या स्थितियां हैं, क्या परिस्थितियां हैं, आज इस बारे में आज किसानों से ही आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। और बंगाल में जो प्रोडक्शन आ रहा है, जो बंगाल के बारे में जो गर्त में छुपा हुआ था और अब इससे अब जो है पर्दा उठने वाला है। साथ ही बहुत से लोगों के गले भी सूखने वाले हैं, क्योंकि ज़मीनी सच्चाई अब किसानों के साथ हम जो है आप लोगों के बीच में साझा करेंगे। क्योंकि नॉर्थ बंगाल के बारे में कहा जाता है एक बड़े क्षेत्रफल पर किसानों द्वारा आलू की उत्पादन में की जाती है, लेकिन क्या स्थितियां हैं, क्या परिस्थितियां हैं, इस बारे में आज आपको वीडियो के माध्यम से मिलेगी। साथ ही आप देख लीजिए, इधर जो है मजदूर लगे हुए हैं और ये जो है आलू की खुदाई कर रहे हैं। भैया जरा खोद के दिखाइएगा। देखिए, एक प्राचीन व्यवस्था सादा आपने यूपी में देखा होगा, गुजरात में देखा होगा, तो वहाँ पर जो है ट्रैक्टरों से खुदाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो किसान जो है मजदूरी पर किस तरीके से खुदाई कर रहे हैं आप देख लीजिए। और अगर साइज़ का भी देखें तो साइज़ देखिए, ये जो साइज़ निकल रहा है वो किसी भी लिहाज से वो नहीं है कि इसे आप जो है बम्पर पैदावार बता सकें। और ऐसे में क्या स्थिति है, क्योंकि ये ज्योति आलू है और इनके द्वारा जो है सफ़ेद आलू भी किया जाता है। पूछ लेता हूँ। नमस्ते जी। हाँ बोलिए। क्या नाम है जी आपका? आपका? हमारा नाम है पिंटू घोष। पिंटू घोष। पिंटू घोष जी। डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ता है आपका? अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट। अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट। कितने बीघा में आलू करते हैं आप? 15-20 बीघा में करता हूँ। 15-20 बीघा में। हाँ, कौन कौन सा आलू करते हैं? ज्योति आलू भी करता है, लाल लेंचा आलू भी करता है, हम लोगों को इधर लेंचा बोलता है। क्या पैदावार आ रही है इस बार? इस बार जो लाल आलू है वो 60-65 बैग हो रहा है। लास्ट ईयर कितना था? लास्ट ईयर 100 था। 110 क्या 100? 100। और इस बार? इस बार तो कमती हो गया। अच्छा। 30 बैग कमती हो गया। और सफ़ेद? सफ़ेद कितना है? 70 से 75 बैग हो रहा है। और पिछली बार क्या था? पिछली बार ज़्यादा था। कितना था अनुमानित? 100-110। ये जो पैदावार गिरी है और ये जो साइज़, पहले इस आलू का साइज़ जो है ज्योति का काफ़ी बड़ा बड़ा हो जाता था, ये आपके ऐसा कैसे रह गया? क्यों? मौसम के लिए हुआ है, फिर बीमारी पकड़ गया घास में, इसलिए। कितने दिन पे बीमारी आ गई? और 60-65 दिन। 60-65 दिन पे। ये एक लाल ये ज्योति आलू में ही थी या जो आपका और भी जो K22 और जो आप चंद्रमुखी वगैरह कर रहे हैं उसमें भी थी? जो सफ़ेद और लाल होता है ज्योति आलू। दोनों में ये लेट ब्लाइट आया था? है वो। दवाई वगैरह नहीं लगाई थी? वो तो लगाई थी, कम नहीं हुआ वो। कितने दिन पे लगाई थी? और पहले से ही तो दवा लगा रहा था हम लोग। एक बात बताइए, पूरे जो नुकसान जो लेट ब्लाइट है, ये आप ही के खेतों में था या सभी के खेतों में? सभी के खेतों में है, पूरे अलीपुर डिस्ट्रिक्ट में। हाँ। राम राम जी। राम जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है सुबल घोष। सुबल घोष। सुबल भैया, क्या स्थितियां हैं आपके अलीपुर में? हमारा अलीपुरद्वार में परिस्थिति बहुत खराब है। हाँ, कैसे खराब है? खराब है। लाल आलू 60 पैकेट 65 पैकेट हो रहा है, और सादा ज्योति होता है 80 पैकेट 75 पैकेट 80 पैकेट होता है। पिछली बार क्या था? पिछली बार तो 100-105 दोष होता है सादा। अच्छा, लाग नहीं लगाई थी कि क्या बात हुई थी? हाँ, लागत नहीं लगाई थी, हाँ, फिर भी इतना कम? हाँ। क्यों? तो ये हमारा जो है ना 50 से 60 दिन पर धौसा रोग आ गया। झुलसा रोग? झुलसा में सब खत्म कर दिया। ने झुलसा रोग ने सारा खत्म कर दिया। तो आपने झुलसा रोग से बचे हुए तो कोई दवाई वगैरह नहीं लगाई? दवाई दिया, कोई काम नहीं है। वेदर है ना, वेदर तो खूब बहुत मौसम खूब खराब है। कुछ लोग जो हैं, जैसे कि हम व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप पर जैसे वीडियो डालते हैं तो हम बताते हैं कि उत्तर बंगाल हो या साउथ बंगाल हो या ऑल बंगाल हो, प्रोडक्शन इस बार कम है। तो बहुत कम है। अच्छा, तो जैसे हम बताते हैं ना आप लोगों से बात करने के बाद में, तो कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा डर्टी फील होता है, बोलता नहीं कोई ऐसा नहीं है, पैदावार बम्पर है। कहीं बम्पर है? नहीं। ये नहीं, बम्पर नहीं है। हम लोग तो समझ रहा है क्या हुआ है, प्रोडक्शन नहीं हुआ है। देखिए ना, इधर तो है ना, जमीन पे है। आप तो जमीन पे है, खुद देख रहा है। हम तो ज़मीन पे यूपी से आपके नॉर्थ बंगाल में सिर्फ इसीलिए आए हैं कि किसानों को, देश भर के जो लोग हैं ना जो आलू में लगे हुए हैं, सिर्फ उनको ये दिखाने के लिए कि ये है बंगाल की ज़मीनी हकीकत, और जिससे न तो मैं मुंह मोड़ सकता हूँ न ही आप मुंह मोड़ सकते हैं। अगर मुंह मोड़ना है तो कुछ चंद लोग हैं जो कि सस्ती दरों पर खरीदने के लिए झूठ पे झूठ बोलते हैं। नहीं, झूठ तो नहीं ना, झूठ बोलता है, सस्ती खरीदने के लिए झूठ बोलता है, ये बात सही है। कौन लोग हैं वो? ये तो व्यापारी लोग जो है,
जो इतना फलन हो गया, इतना कमती दाम है, हम लोग कहाँ पर बिकेगा? कोई मुकाम ही नहीं है। हम उत्तर बंगाल का आलू बिकने के लिए कोई मुकाम ही नहीं है अच्छा वाला। यहाँ जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है जो आलू उत्पादन में, अलीपुरद्वार और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट? अलीपुरद्वार है, कुछ बिहार है, जलपाईगुड़ी है। जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है धूपगुड़ी। जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में धूपगिरी पड़ता है। है तो इसमें जो पैदावार है, जैसे कि हम आपके अलीपुर आगे जलपाईगुड़ी को छोड़ा है, तो वहाँ पर क्या पैदावार का आ रहा है? वहाँ क्या बता रहे हैं? और ये सेम ही होगा। सेम ही होगा। लाल का प्रोडक्शन ज्यादा। लाल का प्रोडक्शन बहुत खराब है। राम राम ताऊ जी, राम राम। क्या नाम है जी आपका? श्यामल पाल। श्यामल पाल जी। मैंने देखा है कि पाल लोग जो है हमारे ग्रुप में भर्ती हो गए हैं, तो वो जो है गलत सूचनाएं दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि बम्पर पैदावार आई है और जो है आलू जो बहुत ज़्यादा निकल रहा है। नहीं ऐसा नहीं है, जब से जमीन में आया है खुद ही देख रहा है। आप उठा के दिखाइए, हमें नहीं, हमने तो ये फेंक दिया। लो आप उठा के दिखाइए क्या साइज आ रहा है। ये तो साइज आ रहा है, तो इससे बहुत बड़ा होता था, लेकिन ये जो साइज है इससे डबल होना चाहिए। नहीं, वो जैसे कि हम ये कह रहे हैं कि ये साइज जो आप बता, पिछली साल जो है आपका 110 पैकेट का निकल रहा था, आज ये 60 का रह गया। 60 का रहे, आधा हो गया। आधा रह गया। अब इस आधे से जैसे कि ये रोग भी आप बता रहे हैं और पैदावारी कम निकल रही है, तो जैसा कि कोल्ड स्टोरेज का जो देख रहे हैं कि कोल्ड स्टोरेज इतने बढ़ जाएंगे, कितना लग रहा है? 63% इतना ही होगा। 60%। हाँ। तो एक जैसे हम एक बात देखें, क्या यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट खुद खेती भी होती है जो कंपनी वाले आलू लगाते हैं? नहीं होता है, लेकिन हम लोग नहीं करता है। कॉन्ट्रैक्ट में लेता है पेप्सी कंपनी, पेप्सी वाला लगा। वो पेप्सी वाला लगाता है, वो खेती वाला को बीजा भी देता है, खर्चा भी देता है, फिर उसका भाव करके ले लेता है। जैसा कि हम देख रहे हैं जिस प्रकार से ये जो प्रोडक्शन है, देखिए ये आलू जो निकल रहा है, एक दो को छोड़ दें तो ज़्यादातर ऑलमोस्ट आलू यही है। ये सही है। तो इससे हम क्या मान सकते हैं कि कोल्ड स्टोरेज से तो 80% हो नहीं रहे हैं कोल्ड स्टोरेज। नहीं होगा। कोल्ड स्टोरेज भरने के लिए तो बड़ा बड़ा आलू चाहिए ना। बड़ा चाहिए, प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए, तभी तो भरेगा। तो ये जो हरकतबाजी हो रही है, क्या चाचा ताऊ जी ये सस्ती दरों पर आप लोगों से आलू खरीदने के लिए हो रही है? नहीं हम लोग तो व्यापारी करता है, लेकिन हम लोग तो गांव में जा करके देखता है आलू का पैदावार कम थी, पैदावार भी कम है। तो मैं पहली बार देख रहा हूँ कि व्यापारी हैं ये और बोल रहे हैं कि मुझे मतलब ये पैदावार भी कम आ रही है। नहीं तो आज तक किसी भी व्यापारी ने सच्चाई नहीं बोली है। तो ताऊ जी नहीं जो हकीकत है वही से बताने पड़ेगा। बहुत तेरे हमने देखे हैं ना, तो वो क्या कहते हैं, सच्चाई नहीं बताते हैं। आप मुझे पहली बार एक गुजरात में मिले थे मुझे, और एक आप मिले हो बंगाल में, जिन्होंने बिल्कुल वास्तविक हकीकत से आज जो है रूबरू कराया। नहीं ये तो सच्चा है। नहीं ये तो बड़ा कृषक लोग का, ये लोग का पैदावार हर साल 110 बोरी 100 बोरी से नीचे आता ही नहीं, लेकिन इस साल में इसी लोग का आलू 30 बोरी 35 बोरी कमती आने लगा है। तो इसीलिए बात कर रहे हैं, हमारा दुकान में बचता है हर टाइम। तो इस साल में हम भी देखा है ज़मीन में थोड़ा डिस्टर्ब आ गया ना, उस टाइम पर 60-65 दिन में, तो उसी टाइम पर से आलू का पैदावार कमती हो गया। क्या इन्हीं का कम है? खर्चा किया है ये लोग, बहुत खर्चा किया है, तो फिर भी ये गाछ का ये नहीं क्या कर सकते। ताऊ जी ये पूछना चाह रहा हूँ, सिर्फ आप व्यापारी हैं, आप पूरे अलीपुर डिस्ट्रिक्ट में घूम रहे हैं, आसपास सिलीगुड़ी में भी घूम रहे हैं, फालाकाटा में भी घूम रहे हैं, क्या सिर्फ इन्हीं किसानों का कम निकल रहा है या सभी किसानों का कम है? सभी का कम से निकलता है। कितना पैकेट आप देख रहे हैं इनका, जो ये बता रहे हैं कि हमारा तो 30 से ऊपर गया? नहीं लोग का तो 70 बोरी पैकेट 75 पैकेट हाईएस्ट आया सफेद में, लाल में तो और 10 पैकेट कमती आया, और हर जगह में ऐसे ही है। पूरे नॉर्थ बंगाल लाल का इस साल में प्रोडक्शन थोड़ा कमती है। ये शुगर फ्री में जाता है या राशन में जाता फ्री में? है? शुगर फ्री में, और इसी का सबसे हाँ ये भट्टी का माल है, लेकिन पैदावार इसका हर टाइम ज़्यादा होता था, लेकिन इस साल में ही इतना कमती हो गया। जैसे कि हम यूपी में भी हम देख रहे हैं कि यूपी में भी प्रोडक्शन कम है, और इधर गुजरात में भी गए तो गुजरात में भी कम है, इधर आपके बंगाल में आए, अभी तो मैं नॉर्थ बंगाल में हूँ, और जब मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे ही प्रोडक्शन डाउन है, तो आगे और डिस्ट्रिक्टों में क्या हालत हो रही होगी जब नॉर्थ बंगाल हब होता है। हाँ, एक ही हर जगह में झसा रोग में कोई जगह में एरिया में तो पूरा फका हो गया। तो मैं कह रहा हूँ नॉर्थ बंगाल जो है हमारे यूपी का क्लाइमेट्स की तरह होता है। यूपी का जो क्लाइमेट्स होता है, जैसे सेम यूपी का क्लाइमेट्स और नॉर्थ बंगाल का क्लाइमेट बिल्कुल सेम टू सेम चलेगा, मार्च तक चलेगा। अभी इसमें जो है बता रहे थे कि अगर सर्दी पड़ जाती है तो आलू में फुलाव आ जाएगा फरवरी के महीने में। क्या फरवरी के महीने में सर्दी नहीं पड़ी? नहीं पर खूब कम पड़ा था।
कम पड़ा, जितना जितना उम्मीद थी उतना। उतना ही नहीं पड़ा। जो जैसे कि हमारे यूपी में 1 महीने तक सूरज नहीं निकला था, आपके यहाँ भी नहीं निकला? नहीं, हमारे हर दिन सूरज निकलता था। सूरज यहाँ पर निकलता था लेकिन कम थी। कुल मिला के पैदावार कम ने आप लोगों को तोड़ रखा है। क्या पैदावार कम है, इस वजह से आप थोड़ा अंदर से नाराज हैं। क्या करेगा, इस तो नाराज तो होना ही है। नाश्ता हो रही है। वास्तविक ज़मीनी हकीकत यही है कि पैदावार जो है कम है। कम, बहुत कम है, बहुत कम है। जैसे कि ये जो पास में ही कौन सा डिस्ट्रिक्ट बता रहे थे, 2 किलो कोच बिहार, कूच बिहार में कितना कम? कोच बिहार कम थे। हाँ, सेम ये कि सेम है। बराबर हो रहा है, इतना सेम ही बराबर हो रहा है। कूच बिहार में भी यही स्थिति है। कुल मिला के आप लोगों के ऊपर प्रकृति ने काफ़ी जो है नुकसान पहुंचाया है इस बार। बहुत नुकसान पहुँचा है। तो किसान साथियों, आप खुद देख लीजिए भैया और ये हमारे ईमानदार भाई साहब। मैं इन्हें ईमानदार यूँ कहूँगा कि मुझे गुजरात में एक व्यापारी मिले थे जिन्होंने ज़मीनी सच्चाई दिखाई थी। एक मुझे शिवम पाल साहब मॉल में मिले हैं जिन्होंने ये सच्चाई दिखाई। और सुन लीजिए, ये घोष समाज से आते हैं और देख लीजिए, घोष समाज ब्राह्मण समाज माना जाता है और सच्चाई इनके कंठ मुख से निकल के आई है। ऐसा नहीं है कि निकल रहा है कुछ और बताते हैं कुछ। यहाँ पर जो पैदावार है वही इनके मुंह से आपको सुनने को मिली होगी। और आप जो है, अब देखो नीचे देख लीजिए, देखिए ये आपके सामने पैदावार है। अब करें तो करें का, यही है नॉर्थ बंगाल के अलीपुर की ज़मीनी सच्चाई, जो कि इन सभी किसानों ने और हमारे प्यारे व्यापारी महोदय ने ज़मीनी सच्चाई जो निकाल कर आप लोगों के सामने रखी है। इस सच्चाई को देखने के बाद में जितने भी बोलते थे ना कि बंगाल में ये प्रोडक्शन आ रहा है, बंगाल में बम्पर पैदावार है, उन सब के गले अब जो है सूखने वाले हैं। और पानी का इंतज़ाम खुद कर लेना, क्योंकि अब हम आ चुके हैं बंगाल में ज़मीनी हकीकत दिखाने के लिए।